सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी नींव खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से रखी हो। एक ऐसा नगर जो सोने से जगमगाता था, जहां कहते हैं हर द्वार पर सुख समृद्धि का पहरा था। जी हां, ये वही द्वारका है जो युगों तक अपने वैभव के लिए जानी गई। लेकिन आज आज वही नगरी समुद्र की गहराइयों में कहीं सोई हुई है। चलिए, आज इसी के पीछे के रहस्य को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि जिस द्वारका को खुद भगवान ने बसाया, वो आखिर समुद्र में क्यों डूब गई? क्या ये कोई कुदरती आफत थी या किसी अनजानी शक्ति का कहर? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इतिहास की सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक? मतलब, क्या सच में ऐसा कोई शहर था भी, या ये बस एक कहानी बनकर रह गई है? ठीक है, तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए चलिए पौराणिक कथाओं से निकलकर जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। क्योंकि इस कहानी के जो पहले सुराग मिले वो समुद्र के तल पर ही मिले थे, और वहीं से इतिहास की धारा ही बदल गई। जरा सोचिए, दशकों तक ये सिर्फ एक कहानी थी, लोग इसे कल्पना मानते थे। लेकिन फिर 1963 में कुछ खोजकर्ताओं ने समंदर की गहराइयों में उतरने का फैसला किया, और उन्हें जो मिला उसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद तो 1983 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम ने जो खोज की, उसने द्वारका के होने पर एक तरह से मोहर ही लगा दी। और देखिए कि उन्हें मिला क्या। ये सिर्फ कुछ पुराने बर्तन नहीं थे, नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी सभ्यता का सबूत था जो समंदर के नीचे दफन था। 3000 साल पुराने बर्तन, एकदम सटीकता से तराशे गए पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक, और यहां तक कि दीवारों, सड़कों और इमारतों के पूरे ढांचे मिले। ये किसी साधारण गांव के निशान तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही विकसित और सुनियोजित शहर के थे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन खोजों ने द्वारका को एक काल्पनिक कहानी से निकालकर एक जीता जागता ऐतिहासिक सच बना दिया। इसने ये साबित कर दिया कि इतिहास कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, वो बस लहरों के नीचे सही वक्त का इंतजार करता है ताकि एक दिन फिर से दुनिया के सामने आ सके। अच्छा, अब जब ये तो साबित हो गया है कि शहर था, तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसके बनने की उस जबरदस्त कहानी को समझते हैं जब ये शहर अपने गौरव के शिखर पर था। तो द्वारका आखिर बनाई क्यों गई? देखिए, श्री कृष्ण सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक महान रणनीतिकार भी थे। जब मथुरा पर जरासंध ने एक के बाद एक 17 बार हमले किए और लोग परेशान हो गए, तो उन्होंने अपनी प्रजा को बचाने के लिए युद्ध से हटकर शांति का रास्ता चुना और अपने पूरे वंश को एक नए सुरक्षित शहर में ले जाने का फैसला किया। और देखिए कि ये भव्य नगर बना कैसे। श्री कृष्ण ने 2 महान आर्किटेक्ट्स को बुलाया जो पारंपरिक रूप से एक दूसरे के विरोधी थे। एक तरफ देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा और दूसरी तरफ असुरों के शिल्पी मायासुर। और इन दोनों ने मिलकर कुशस्थली के खंडरों पर एक ऐसे शहर को बनाया जो लगभग अभेद्य था। ये एकता और सहयोग का एक कमाल का उदाहरण था, जिसने एक नामुमकिन लगने वाले सपने को हकीकत में बदल दिया। 7 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साम्राज्य की ताकत और उसकी अमीरी का प्रतीक था। महाभारत और हरिवंश पुराण के मुताबिक द्वारका में सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने 7 लाख महल थे। जरा कल्पना कीजिए उस शहर की जिसका हर कोना, हर गली वैभव से चमकती हो। लेकिन कहते हैं ना, जहां बेहिसाब दौलत और ताकत होती है, वहां अहंकार भी जन्म ले सकता है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जब यादव कुल का अहंकार और अनुशासनहीनता उस महान शहर के दुखद अंत का कारण बने। एक छोटा सा मजाक, एक पल का घमंड, और देखिए कैसे विनाश की नींव रख दी गई। कृष्ण के बेटे सामने ऋषियों का अपमान किया, और उनके गुस्से में महर्षि दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि एक लोहे की गदा पैदा होगी जो पूरे यादव कुल के अंत का कारण बनेगी। बस यही वो श्राप था जिसने समय के पहिए को विनाश की ओर मोड़ दिया। और फिर आया दूसरा बहुत शक्तिशाली श्राप, एक दुखी मां रानी गांधारी का। महाभारत के युद्ध में अपने 100 बेटों को खोने के बाद उन्होंने इसका जिम्मेदार कृष्ण को ठहराया और श्राप दिया कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ, ठीक वैसे ही यादव वंश भी आपसी लड़ाई में ही समाप्त हो जाएगा। और कृष्ण, उन्होंने इन दोनों श्रापों को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। वो तो परमात्मा थे, वो जानते थे कि ये सब एक तय नियति का हिस्सा है, एक कॉस्मिक साइकिल है। ये उनकी महानता ही थी कि उन्होंने अपने ही कुल के विनाश को भी सृष्टि के चक्र का एक जरूरी हिस्सा माना। और फिर वही हुआ जो लिखा था। दोनों श्राप सच हुए। यादवों ने आपस में लड़ लड़कर एक दूसरे को ही खत्म कर दिया।
इसके बाद कृष्ण ध्यान के लिए जंगल में चले गए, जहां एक शिकारी ने अनजाने में उन्हें तीर मार दिया। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने ये धरती छोड़ी, समंदर अपनी सारी हदें तोड़कर आगे बढ़ा और उस सोने की नगरी को अपनी गहराइयों में समा लिया। लेकिन जैसा हमने पहले कहा था, इतिहास कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। ये तो विनाश और फिर से निर्माण का एक चक्र है। चलिए अब देखते हैं कि द्वारका के डूबने के बाद भी उसकी विरासत आज कैसे जिंदा है। ये शहर एक फीनिक्स पक्षी की तरह है, जो हर बार अपनी ही राख से फिर से उठ खड़ा होता है। ऐसी मान्यता है कि ये नगरी अब तक 6 बार समुद्र में डूब चुकी है और हर बार इसका फिर से निर्माण हुआ है। आज हम जिस द्वारका को जानते हैं, वो 7वीं बार बसाई गई नगरी है, जो अपनी हर कहानी में हिम्मत और आस्था का एक पैगाम देती है। और इसी कहानी से कृष्ण का एक बहुत मशहूर नाम जुड़ा है, रणछोड़ जी। ये कायरता नहीं थी, ये करुणा थी। ये हार नहीं थी, बल्कि अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक बड़ी जीत की तैयारी थी। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी पीछे हटना आगे की एक बहुत बड़ी छलांग के लिए जरूरी होता है। और आज द्वारका की आध्यात्मिक विरासत इन पवित्र जगहों में जिंदा है। भव्य द्वारकाधीश मंदिर, आदि शंकराचार्य का स्थापित किया हुआ शारदा पीठ, बेट द्वारका और पवित्र गोमती घाट। ये जगहें सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस कभी न खत्म होने वाली आस्था के प्रतीक हैं, जो आज भी लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचती हैं और कृष्ण की लीलाओं को जिंदा रखती हैं। द्वारका की ये जो आत्मा है, वो भगवत गीता की एक बहुत ही गहरी शिक्षा से जुड़ती है। ये हमें सिखाती है कि ये भौतिक दुनिया, ये महल, ये सोना चांदी, चाहे कितने भी भव्य क्यों ना हो, अंत में आस्था और धर्म का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। तो द्वारका की कहानी असल में अहंकार और हद से ज्यादा ताकत के खतरों के बारे में एक शक्तिशाली चेतावनी है। यह हमें सिखाती है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं धर्म करता है, चाहे फिर समंदर की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों न उठें। आखिर में द्वारका की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक शहर के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवता के नैतिक मूल्यों की रक्षा कितनी जरूरी है, उसकी कहानी है। तो सवाल ये है कि हम इससे क्या सीखते हैं? क्या हम आज के समय में भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो कभी द्वारका के लोगों ने की थीं?